बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये कोई इतनी लंबी चौड़ी जो है वो कहानी नहीं है। कहानी स्टार्ट होती है 2018 से। 2018 भी तब से जब जो है वो उस वक्त की हुकूमत को घर भेजने का बंदोबस्त शुरू किया गया, और उसके पीछे जो किरदार थे चीफ जस्टिस साकिब निसार और बाजवा डॉक्ट्राइन, और उससे पहले जो इमरान नियाज़ी को जिन्होंने इम्पोज किया मरने वाला हमीद गुल, जिसने IGI बनाई थी VP के ख़िलाफ़, और फिर उसके बाद जो है चल सो चल ज़हीर इस्लाम और कभी पाशा और फिर उसके बाद फैज़। तो बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को जिन्होंने इस मुल्क पे मुसल्लत किया तो वहाँ से बर्बादी स्टार्ट हुई, और फिर हम देखते हैं कि 18, 19, 20, 21 तब तक जो है वो कौम का जो है भरकस निकाल के रख दिया गया। तो बात यह है कि मैं अब इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कोई लाखपति या करोड़पति नहीं हूँ, मैं भी सेल्फ मेड पर्सन हूँ। लेकिन बात यह है कि कुछ ना कुछ हमें चीज़ों को समझना चाहिए। वो इस लिहाज से कि इमरान नियाज़ी ने जनवरी एक तो इसने लेट किया, IMF के पास नहीं जा रहा था, फिर जब गया उसके बाद जब ज़ाहिर गुजारा नहीं है ना, पूरी दुनिया IMF से लेती है और ये सर्कल चलता रहता है। फिर जब लेट गया, फिर उसके बाद 21 में 22 में जनवरी 22 में जब ये वहाँ गया और वहाँ से उनके आगे जो है पूरी उसके लेट के IMF के आगे जो है कौम को बेच के आया, और ये तमाम जितनी आज चीज़ें हम भुगत रहे हैं वो उसी मुआहदे का नतीजा है। उसके बाद आ गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब इसने देखा कि अब मुझे तो मैं नहीं रह सकता, मेरे इत्तेहादी भी छोड़ के चले गए, अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। फिर इसने एक और दुश्मनी की जब इसने 150 पे पेट्रोल को फिक्स किया, और हम जो पेट्रोल खरीदते हैं और हम डॉलर में पे करते हैं, जबकि इसने पिछले 3.5 सालों में डॉलर को रुपये को डॉलर के मुकाबले में रद्दी बना के रख दिया, तो जाहिर है हम कैसे घर से पे कर सकते थे। तो वो एक पूरा एक्यूमुलेट होके इस इकोनॉमी का जो रही सही जान थी वो भी निकल के रह गई। अब अर्ज ये है कि अब IMF के नखरे अब जो है जब IMF आपको पैसे नहीं देगा तो दूसरे ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं वो भी नहीं देंगे। अब सऊदी अरेबिया और UAE दो ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान में कम अज़ कम कोई 15 अरब डॉलर से ऊपर की सरमायाकारी का इरादा रखते हैं, लेकिन वो डूबती हुई मईशत में क्यों सरमायाकारी करेंगे जब तक कि IMF आपको आके बेल आउट पैकेज ना दे। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। यकीनन ये कड़ा वक्त है, बहुत कड़ा वक्त है। आज पेट्रोल जैसे बढ़ा दिया गया, 250 पे पहुंच गया, तो हम जैसे लोगों का इसमें हम तो सैंडविच बन गए ना। बात ये है, चल फिर इसकी में आ जाइए, डॉलर रोकने की कोशिश की तो इस मुल्क का जो अमीर तबका है जिसके पास डॉलर्स हैं वो डॉलर्स उसने बाहर नहीं निकाले, डॉलर छुपा के बैठा है। तो ये सारा जो एक सर्कल है, जो हम इसको क्या कहेंगे, जहरीला एक सर्कल है, ये इमरान नियाज़ी एजेंट की वजह से है। ये चीज़ें हमें समझनी होंगी, ये माइंड में रख के आगे हमें बढ़ना होगा। और फिर हमें इस हुकूमत से ये अर्ज करूँगा कि ये हुकूमत कुछ करे, ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं या जो मिडिल क्लास तबका है उसके लिए कोई ऐसा पैकेज दे जिसमें जो है कोई सब्सिडी दे, जिसमें पेट्रोल स्पेशली वो इस जो है ये मिडिल क्लास तबका है उसको रियायती निर्खों पे प्रोवाइड करे। अब जिसके पास लैंड क्रूजर है, मर्सिडीज है, सिविक है, व्हाटएवर, उसने अगर टैंकी फुल करवानी है तो वो करवाएगा अगर उसने चलानी है तो, क्योंकि ही और शी कैन अफोर्ड दैट थिंग इजीली। तो ये चीज़ें इसको लेके आगे बढ़ें, और ये मेरी गुजारिश है इत्तेहादी हुकूमत से कि आप लोगों ने अपनी सियासत तबाह करके मुल्क बचाया है तो आप आके कौम के सामने तमाम ये मुद्दाएं केस रखें, प्लीड करें और अवाम को एतमाद में लें। और ये जो तबका है, जो अमीर पोश तबका है, उन्होंने गरीब अवाम से ही ये सारा माल इकट्ठा किया है ना, तो 4 महीने का दे पैकेज। और ख़ास तौर पे आखिर में कहूँगा मैं, जर्नल, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स और ये पॉश जो लोग हैं, इवन सियासतदान वुज़रा जिनको घर समेत हर चीज़, इवन उनके हेल्थ फैसिलिटीज़, टिकट के उनके पैसे, सब कुछ फ्री मिलता है, तो उसके ऊपर कदगन लगाएं, उसको रिड्यूस करें। और देखो 4 माह के लिए तो कुर्बानी देना कौम के लिए, और ये इत्तेहादी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि आगे आके कौम को एतमाद मिले। जो बात मुझे समझ आती है, जो मेरे जैसे लोगों को समझ आती है, वो आके पूरी कौम को समझाएं। और ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 4 साल की मुख्तसर तारीफ है। शुक्रिया।